जो उपचुनाव होना है इसको लेकर एक सर्वे आया है। लोकपोल ने सर्वे किया है और ये जो आप देख रहे हैं, आपको एक एक करके ये चारों का बताते हैं कि कहां पर सर्वे में क्या कुछ बढ़त बताई जाती है, किस पार्टी को बताया जा रहा है कि यहां बढ़त मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केरल के नीलांबुर सीट पर। नीलांबुर सीट की अगर बात करें तो देखिए यहां पर जो ये लोकपोल का सर्वे है और इसमें यह बताया गया कि कांग्रेस को यहां पर वोट शेयर 48% मिल रही है, वहीं पर बीजेपी को वोट शेयर 5%, सीपीआईएम को 37% और अन्य को 10% वोट शेयर मिलती नजर आ रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि यहां पर केरल के नीलांबुर सीट पर कांग्रेस की बढ़त है, 48% वोट सबसे ज्यादा होता है और इसके बाद आता है सीपीआईएम। अगर टक्कर भी होगा तो फिर वो होगा कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच में। अब इन दोनों के बीच में जो फासला है, इस सर्वे के अनुसार से देखें जो लोकपोल का है तो प्री पोल सर्वे, इसमें फासला 10 से 11% का है। मतलब सीपीआई और फिर कांग्रेस में बीजेपी दूर दूर तक इस सीट पर नजर नहीं आ रही है, मतलब तीसरे नंबर पर रहेगी, उसमें भी टक्कर तो दूर की बात है। तो ये नीलांबुर सीट की जो पूरी कहानी है वो आपको इससे समझ में आ गई होगी कि कितना परसेंट वोट शेयर को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर बढ़त किसको दिखाई गई है। ये सर्वे के अनुसार से देखिए, इसमें सीट का नंबर नहीं है कि आपको इतने वोट मिलेगा, इतने वोट से वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं। जो सर्वे आया है उसमें वोट परसेंटेज बताया गया है लोकपोल का और इसी से हमने आपको बताया एक मार्जिन पे। अब चुनाव होने के बाद पता चलेगा कि इस सीट पर कौन जीतता है, कौन हारता है, लेकिन फिलहाल जो बढ़ोतरी सर्वे में दिखाया गया वो कांग्रेस को। अब ऐसे ही दूसरे सीट का भी समझ लेते हैं। अब ये आता है पंजाब के लुधियाना वेस्ट सीट। इस पंजाब के लुधियाना वेस्ट सीट की बात करें तो यहां भी कांग्रेस देखिए 40% वोट शेयर पर दिखाया गया है। ये सोर्स आपको बार बार बता दें कि लोकपोल का ये सोर्स है। लोकपोल ने अभी मेगा प्री पोल सर्वे किया है उपचुनाव पर। इसमें कांग्रेस को 40% वोट शेयर है, यहां पर आम आदमी पार्टी को 33%, बीजेपी को 15%, अकाली दल को 7% और अन्य को 5% जो वोट शेयर है वो मिलता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वोट भी आते हैं तो फिर देखिए कांग्रेस को 40% वोट शेयर का मतलब कि सबसे ज्यादा वोट आएंगे तो फिर कांग्रेस को, उसके बाद आम आदमी पार्टी को, फिर तीसरे नंबर पर बीजेपी रहेगी, चौथे पर अकाली दल, बाकी के अन्य 5% पर रहेंगे। अब ये उससे पहले का है, चुनाव होने से पहले का सर्वे। हो सकता है कि इसमें अब मान के चलिए कि वोट परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन सर्वे में कुछ और फिर अगर वैसे चुनाव में होता है तो फिर ये होगा कि ये सर्वे गलत होगा। लेकिन फिलहाल जो बात कह रही है सर्वे में वो यही कि 40% कांग्रेस को वोट शेयर मिल रहा हुआ दिखाया गया है और ये लोकपोल का सर्वे कह रहा है। मतलब अगर इस सर्वे के अनुसार से हुआ तो कांग्रेस आगे होगी, कांग्रेस ये सीट जीत सकती है। अब बात करते हैं गुजरात के बिसावदर सीट पर। गुजरात में बीजेपी की सरकार है और यहां पर उपचुनाव है एक सीट पर बिसावदर। अब इसकी बात करें तो आम आदमी पार्टी को यहां पर 46%, मतलब बढ़त दिखाया गया आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 43%, कांग्रेस यहां पर फिसड्डी है, कांग्रेस को 8% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है, अन्य के खाते में 3% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। और यहां अगर देखें तो इस सिर्फ सीट की अगर बात किया जाए तो यहां आम आदमी पार्टी जरूर आगे निकलते हुए दिख रही है, लेकिन अंतर ज्यादा नहीं है, बीजेपी से 3% का अंतर है। 3% जो वोट शेयर है अगर इसमें थोड़े से आगे पीछे होती है तो हो सकता है कि बीजेपी एंड मूवमेंट तक बढ़त बना ले, लेकिन फिलहाल जो दिखाया गया है उसमें आम आदमी पार्टी यहां पर अलग और कांग्रेस दोनों अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ी है और दोनों के बीच में इस पर समझौता नहीं हो सका तो गठबंधन नहीं हो पाया और इस वजह से ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़े हैं। और यहां पर जो 19 जून को उपचुनाव है बिसावदर में, यहां आम आदमी पार्टी बढ़त में है, दूसरे नंबर पर है बीजेपी और तीसरे नंबर पर है कांग्रेस। हालांकि ये पूरा है लोकपोल का सर्वे है, प्री पोल सर्वे। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 19 जून को जब यहां पर बाई पोल हो जाएंगे, इलेक्शन उपचुनाव हो जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा रिजल्ट में कि 23 जून को कि यहां क्या कुछ होता है, कौन जीतता है और कौन हारता है। अब बात कर लेते हैं गुजरात के कादी सीट की। मतलब गुजरात में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस दोनों की बात करें तो पहले आपको हमने बता दिया, दूसरे की बात कर रहे हैं तो कादी सीट है, यहां पर उपचुनाव होगा। यहां पर जो वोट परसेंटेज है ये है बीजेपी में 47% बीजेपी को मिल रहा है, कांग्रेस को 44% और आपको 7%। मतलब जो पिछला विधानसभा जो आपने देखा विधानसभा की सीट जिस पर उपचुनाव होना है, उस सीट को अगर छोड़ दें तो इस पर बीजेपी नंबर 1 पर है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस सीट पर टक्कर है
और आम आदमी पार्टी सीधे तीसरे नंबर पर जाती हुई दिख रही है। यहां पर अन्य को 2% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। यहां 47% बीजेपी को मिल रहा है। मतलब यह है कि बीजेपी नंबर 1 पर है, इस सीट पर जीत की ओर है। दूसरे पर है कांग्रेस। मतलब यह है कि टक्कर दे सकती है। फिलहाल कितना टक्कर देगी ये जब 19 जून को यहां पर उपचुनाव होगा उसके बाद पता चलेगा, और परिणाम आएगा उसके बाद पता चलेगा कि कौन हारा कौन जीता। लेकिन लोकपोल प्री सर्वे में देखें तो यहां पर टक्कर हो सकता है इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में। आम आदमी पार्टी में नहीं है इस सीट पर टक्कर में। तो इस हिसाब से देखें तो कादी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधे फाइट देखा जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल की एक सीट है और यह सीट है कालीगंज सीट। कालीगंज अब पहले पश्चिम बंगाल में समझिए कि टीएमसी की सरकार है ममता बनर्जी की, और बीजेपी वैसे भी ममता बनर्जी पर आरोप लगाती है कि वो चुनाव से पहले कभी हिंसा करवाती है तो कभी मतलब हिंदुत्व की राजनीति छोड़कर मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए कोई नए नए हथकंडे अपनाती है। ये आरोप है बीजेपी का। लेकिन फिलहाल इस सीट की अगर बात करें तो लोकपोल ने जो मेगा प्री सर्वे इसके अनुसार से देखें तो पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर जो उपचुनाव होना है इसमें टीएमसी को 51% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है और बीजेपी को 32% वोट, कांग्रेस को 13% और अन्य को 4%। इसका मतलब क्या है? मतलब यह हुआ कि टीएमसी नंबर 1 पर है। इस सीट को जीत सकती है टीएमसी और काफी अच्छे मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि ये 17 से 18% से ज्यादा देखें तो बीजेपी इससे पीछे है। हाँ, इतना जरूर है कि जो कभी कांग्रेस टक्कर में हुआ करती थी टीएमसी के, वो अब यहां पर बीजेपी है और 32% वोट शेयर बीजेपी को आता हुआ यहां पर दिख रहा है। हो सकता है कि उपचुनाव में भले ही बीजेपी को फायदा ना हो, लेकिन जब फाइनल चुनाव होना है, उपचुनाव के बाद जो 2026 में यहां पर विधानसभा के चुनाव होगी, उस पर ओवरऑल बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन इस पर 51% वोट टीएमसी को है, 32% बीजेपी को और कांग्रेस को 13% वोट है। इसके अलावा 4% वोट अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई गई है। ये पूरा जो हमने आपको बताया ये लोकपोल का सर्वे है। लोकपोल के सर्वे के अनुसार से 1 से 2 सीट पर कांग्रेस की बढ़त है, कांटे की टक्कर है, बीजेपी 1 पर है और इसके अलावा टीएमसी 1 सीट पर है। कादी में बीजेपी के विधायक करसन भाई पंजाब भाई सोलंकी का इस साल फरवरी में निधन हो गया था, जिस कारण से ये सीट खाली हो गई थी और बिसावदर सीट आपके विधायक भवानी भूपेंद्र भाई गंडू भाई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। साल 2023 में भूपत भायानी ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 2022 में बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी हर्षद रिबडिया ने गुजरात हाईकोर्ट में भूपत भायानी की जीत को चुनौती दे दी थी। मार्च महीने में हर्षद रिबडिया ने अपनी याचिका वापस ले ली थी, जिसके बाद उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया। इसके अलावा देखें तो बिसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने पूर्व अध्यक्ष गोपाल इटालिया को उम्मीदवार घोषित किया है। आप और कांग्रेस के बीच में दोनों ही सीटों पर गठबंधन नहीं हो सका और इसलिए दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है। इसके अलावे देखें तो इसका ऐलान पहले ही कांग्रेस कर चुकी है और सभी गुजरात विधानसभा में बीजेपी के 161 विधायक हैं और कांग्रेस के 11, आम आदमी पार्टी के 4 और 3 है निर्दलीय। समाजवादी पार्टी के भी 1 विधायक है। यह हुई गुजरात के बाद। अब जो उपचुनाव होना है केरल के नीलांबूर सीट पर। केरल के नीलांबूर सीट है और इस पर नीलांबूर में निर्वाचन क्षेत्र में एलडीएफ समर्थित विधायक पीवी अनवर के पद को भरने के लिए यह उपचुनाव होना है। नीलांबूर जिन्होंने इस साल यहां पर देखे तो इस साल जनवरी में ही इस्तीफा दे दिया था, उन्हें टीएमसी की केरल इकाई का संयोजक नियुक्त किया गया था, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पंजाब की बात करें तो पंजाब के लुधियाना पश्चिम सीट पर विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के बाद उनके पद को भरने के लिए यह उपचुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल की भी एक सीट है और यह है कालीगंज। कालीगंज पर नसरुद्दीन अहमद के पद को भरने के लिए उपचुनाव होगा। अब जिनका इस साल फरवरी में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था, तो ये जो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं जहां उपचुनाव होने हैं उसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी थी।
अब आपको ये बताते हैं कि इन सारे फाइनल जो परिणाम आएगा 19 जून को आएगा। 19 जून को आने के बाद पता चलेगा, 19 जून को उपचुनाव है, 23 जून को फाइनल परिणाम है, उसके बाद पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छे लगे हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।